हाय गाइस, कैसे हो? आई विश कि आप लोग अच्छे होंगे और आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। और आज हम लोग पढ़ क्या रहे थे? फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। तो आज अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए अपने चैप्टर को एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं। तो मैं चैप्टर का नाम डाल देता हूँ, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। हम लोगों ने देख क्या क्या लिया था? हम लोगों ने देखा था कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो क्या था? इनर्सिया, जो कि इनर्सिया के बारे में बताता है। इसके बाद सेकंड लॉ क्या था? एफ बराबर एम ए का डेरिवेशन किया था, डेल्टा पी अपन डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ निकाल के लाए थे। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने देख ली थी। अब इसके बाद हम लोगों ने बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में भी हमने देखा था। सबसे पहला वीडियो जो मेरा था तो वो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में ही था। हम लोगों ने थोड़ा बहुत नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स के बारे में सुना और समझा। तो आज हम लोग चलते हैं, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं इन पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन को एक बार ट्रैकल करने की कोशिश करते हैं और इस एप्लीकेशन पार्ट में ही चलते हैं। बेसिकली अगर तुम थ्योरी पढ़ करके, जो तुमने थ्योरी पढ़ी है, अगर वो पढ़ करके तुम क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाते हो तो डेट मीन्स तुम एप्लीकेशन पार्ट में जा रहे हो। क्योंकि फिजिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि फिजिक्स का मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं पढ़ लिया इसको ये सब्जेक्ट की तरीके देख लिया इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो ये इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम होते हैं वो क्या इससे ट्रैकल हो सकते हैं। तो एक बार देखते हैं। तो बेसिकली मैं तुमको एक बार रिकैप करवा दूं। रिकैप करवाने में क्या जाता है, तो मैंने बोला था कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ मैं पढ़ा क्या क्या था। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में। पहली जानकारी तो हमने ली थी फोर्स के बारे में। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। फिर इसके बाद हम लोग न्यूटन्स लॉ पे गए थे। न्यूटन्स लॉ पे गए थे। यहाँ पे हम लोगों ने तीन लॉ देखे थे। पहला लॉ क्या था? इनर्सिया का लॉ। दूसरा लॉ क्या था? एफ बराबर एम ए, या इसी को बोल देते हैं, निकल के कहां से आए थे? डेल्टा पी अपन डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ। तीसरा लॉ क्या था? एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने। तो आज हम लोग चलते हैं कुछ ये जो फार्मूले हैं, इन फार्मूले में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को ट्रैकल करने की कोशिश करते हैं और फिर इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। ठीक, तो मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं जो कि एनसीईआरटी की बुक से हैं। क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक आप खोल लीजिए, उसी से मैं सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ और उसमें मैं बताता जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपको आइडिया रहे और आप देखते चलो साथ में। देखो मैं उसमें एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें एग्जाम्पल में बोल क्या रहा है कि हम लोगों ने, देखो मैं इसको एक बार थ्योरी रिकैप कर देता हूँ। थ्योरी रिकैप करने से क्या होगा कि तुमको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स मैंने पढ़ा दिया है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वही इनर्सिया का लॉ बता दिया है मैंने। इसके बाद हम लोगों ने सेकंड लॉ को देख लिया है, इनर्सिया एंड मास देख लिया है। मैथमेटिकल फार्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन देख लिया है, सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ से एग्जाम्पल्स चलते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या बोलता है, तो मैं एक साइड में क्या करता हूँ कि ये फार्मूले जो हैं, जो जो अपने काम के फार्मूले हैं उनको नोट कर देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें हटा देता हूँ। तो करेंगे क्या कि मैं फार्मूले नोट किए दे रहा हूँ। एफ बराबर एम ए डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ। ये दो फार्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद होगा क्या कि अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 9.1 है। ठीक है, 9 चैप्टर का पहला एग्जाम्पल है। इसमें बोल रहा है कि ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। ठीक है, तो या तो देखो इसको मैं समझा देता हूँ।
ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे कोई ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, ठीक है। इसका बोल रहा है वेट है 5 किलोग्राम, ठीक है। इसके बाद फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, यहाँ पे अगर देखोगे तो ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 5 किलोग्राम है। अगर ड्यूरेशन देखोगे तो क्या हो जाएगा, टी, टाइम जो है वो कितना है, 2 सेकेंड है, ठीक है। इसके बाद इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो ध्यान से मेरी बात को सुनने की कोशिश करना। इसने क्या किया कि v1 यहाँ पे दिया हुआ है, देखो इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में दे रहा है, क्या बोल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। v2 जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, 7 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, ठीक है। आगे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब कहने का हमको एफ का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। इसके बाद नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड, ठीक है, ये नेक्स्ट पार्ट है। अब यहाँ ध्यान से देखना, मैं इसको सिनेरियो को समझा दे रहा हूँ, डिस्क्राइब किए दे रहा हूँ तुमको। तो हो सकता है तुम्हारे पास बुक खुली होगी तो तुमको कुछ आइडिया लग रहा होगा। बेसिकली अपने पास एक 5 किलोग्राम की एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 किलोग्राम। उस पे क्या किया गया कि एक फोर्स लगाया गया, ठीक है। जब उस पे एक फोर्स लगाया गया तो उसकी रफ्तार जो थी, जब इनिशियल स्पीड जो थी वो क्या थी, 3 मीटर पर सेकेंड थी। वो 2 सेकेंड तक हमने उसमें फोर्स लगाया। इसके बाद उसकी जो स्पीड हो गई, फाइनल स्पीड हो गई 7 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो बोल रहा है फोर्स की गणना करो, फोर्स की कैलकुलेशन करो। तो कहने का मतलब है, यहां से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ये जैसे मेरे पास क्या है, मार्कर है, ये इस पे मैंने क्या किया, ये अभी विराम की पोजीशन में है, लेकिन यहाँ पे सिनेरियो 3 मीटर पर सेकेंड दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड दी है। मतलब ये मार्कर ऐसे ऐसे चला जा रहा था। मैंने इस पे क्या किया कि एक फोर्स पीछे से और लगा दिया। जैसे मैंने फोर्स लगाया, उस फोर्स को मैं 2 सेकेंड तक ऐसे ही लगाता रहा, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। बढ़ के कितनी हो गई, 7 मीटर पर सेकेंड हो गई। बात समझे? तो बोल रहे वही फोर्स कितना हो जाएगा, तो उस फोर्स की हमको कैलकुलेशन करनी है। मैंने इस पे पीछे से एक फोर्स लगाया, मान लो कोई एक एफ फोर्स लगा दिया। इसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 जो थी वो कितनी थी, 3 मीटर पर सेकेंड थी। ये क्या हुआ, चलता इस पे फोर्स लगा और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं आ गई। जब यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट आ गई तो इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 कितनी हो जाएगी, 7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। और ये हुआ कितनी देर में है, t बराबर 2 सेकेंड में। मतलब ये जो फोर्स लगा है उस पे 2 सेकेंड लगा है, ठीक है। तो हमको फोर्स की वैल्यू निकालनी है। मैंने सिर्फ आपको 2 फार्मूले बताए, एफ बराबर एम ए डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ। तुम दोनों फार्मूले से क्वेश्चन को ट्रैकल कर सकते हो, लेकिन तुमको किस फार्मूले को अप्लाई करना है वो आप दोनों को देख लो एक बार, तुमको पता चल जाएगा किस फार्मूले को अप्लाई करना आसान होता है। सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, पहले फर्स्ट मेथड, मैं यहाँ पे करूंगा क्या, मैं F बराबर एम ए लगाऊंगा। F बराबर एम ए, यहाँ पे M क्या होता है, मास होता है, A क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। जब मैं M बराबर मास लिखने जा रहा हूं तो ध्यान रखना F बराबर एम ए में, F बराबर एम ए में ये M जो होता है वो किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। A जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होना चाहिए, या यूं बोल दो कि ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होना चाहिए। अगर ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है तो ये ग्राम में होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर मास किलोग्राम में है तो इस एक्सेलरेशन जो होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा, अगर मास ग्राम में है तो एक्सेलरेशन जो होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे मास किसमें है, किलोग्राम में, तो तुमको ध्यान रखना है कि स्पीड जो एक्सेलरेशन है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे स्पीड कितनी है, मीटर पर सेकंड में, ये स्पीड मीटर पर सेकंड में, समय सेकंड में, सारी यूनिट सेम है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, हमको m पता है, हमको अगर a पता चल जाए तो हम m और a का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको f पता चल जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ इतना है। अब हमको a निकालना है, a कहाँ से निकाल के लाएंगे,
मैंने आपको पिछले वाली प्लेलिस्ट में मैंने आपको नीचे लेक्चर पढ़ा होगा एक, उसमें मैंने ए की कैलकुलेशन करना सिखाया होगा। ए यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, ए की कैलकुलेशन करना मैंने सिखाया था। ए बराबर क्या होता है, यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि ए बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 7 मीटर पर सेकेंड है, तो ये मैंने 7 मीटर पर सेकेंड लिख दिया। इसके बाद माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड है, तो मैंने 3 मीटर पर सेकेंड लिख दिया। अपान में टाइम कितना है, 2 सेकेंड है, तो ये लिख दिया। इसके बाद इसको मैंने ऐसे किया, 7 में 3 माइनस किए, 4 मीटर पर सेकेंड आया, अपान में 2 सेकेंड आया। अब यहाँ से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये कितनी क्या निकल के आया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आया। ठीक है, ये मेरा क्या निकल के आया, ये एक्सेलरेशन निकल के आया। अगर ये एक्सेलरेशन निकल के आया दैट मीन्स ये ए की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अगर ये ए की वैल्यू निकल के आ चुकी है, एम हमको पता है 5 किलोग्राम का है, तो क्या एफ नहीं निकाल पाओगे, एफ बराबर निकाल लोगे एम ए। तो एम कितना है, 5 किलोग्राम है, ए कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये निकल के आ गया। यही तुम्हारा क्या हुआ, एफ हुआ, और यही तुम्हारा क्या हुआ, आंसर हुआ। इतनी बात समझ में। ये जो एफ बराबर 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, यही तुम्हारा फोर्स है। मतलब कि अब देखो यहाँ पे हुआ क्या था कि जब एक इसकी यूनिट भी होती है, क्योंकि न्यूटन ने बहुत सारा योगदान दे दिया था, तो जब एमकेएस में कोई चीज लिखी हो, एमकेएस में मतलब होता है कि द्रव्यमान जो होता है वो किस में होगा, किलोग्राम में होगा। जो इसके बाद इसमें एक मिनट, द्रव्यमान जो होगा वो किलोग्राम में होगा, लेंथ जो होगी वो किस में होगी, मीटर में होगी, और समय किस में होगा, सेकंड में होगा। ये चीजें होती हैं। तो इसकी एमकेएस में एक यूनिट होती है न्यूटन। कहने का मतलब है कि जहां पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है उसको हटा करके तुम 10 न्यूटन रख सकते हो। ये चीज अगर तुमको एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो 1 न्यूटन बराबर होता है, यहाँ पे लिखे दे रहा हूं ये चीज भी, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है, डाइन बोल रहा हूं, डायन नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, ये बात समझ लेना। तो ये चीजें होती हैं, तो इतनी चीजें कंफर्म होनी चाहिए। ठीक है, 1 मिनट। अब देखो यहाँ पे, अभी ये जो मैंने मेथड बता दिया हो चुका है। अब मैं सेकंड मेथड पे चलता हूँ। ये फर्स्ट मेथड था। फर्स्ट मेथड मैंने क्या किया, बराबर एम ए लगाया, एक ही ऐसी वैल्यू निकाली और एम कर दिया। ठीक है, इसी जगह मैं सेकंड मेथड करता हूँ। सेकंड मेथड में क्या करूंगा, फर्स्ट मेथड नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, यहाँ पे सेकंड मेथड में चलूंगा। सेकंड मेथड में मैंने क्या बताया था, अगर एफ बराबर एम ए तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी भी इसको लिख सकते थे। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लिख देते तो डेल्टा पी की जगह मैं क्या लिख सकता था, एम वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन भी लिख सकता था, लिख सकता था। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एम कितना है, 5 किलोग्राम है, तो क्या मैं एम ऐसे लिख सकता था 5 किलोग्राम। ठीक है, मैं इसकी यूनिट आगे नहीं लिख रहा। V2 कितना है, 7 मीटर पर सेकेंड, तो 7। V1 कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 लिख दिया। अपान में T2 माइनस T1, अगर तुम दो समय का एक डिफरेंस लोगे तो क्या मिलेगा, समय मिलेगा, तो 2 सेकेंड रख दिया। कहने का मतलब है 5, 7 माइनस 3 4 अपान 2। यहाँ से डेट मीन्स हुआ क्या, 2 से 4 खत्म हो गया 2 टाइम्स में, तो यहाँ से क्या निकल गया है, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको बोल दो 10 न्यूटन। ये चीज, तो 2 तरीके हैं तुम्हारे पास, दोनों तरीके से कहीं से भी निकाल सकते हो। अब ध्यान से सुनना, तरीका वही था यार, हम लोगों ने डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी करके ही तो ए निकाला था, ये V2 माइनस वी वन अपॉन T2 माइनस T1 करके ही तो निकाला था। ठीक है, तो इतनी बात समझ में, तो ये चीज हो गई। अब इसमें अगले पार्ट में उसने बोला है कि अगर इसी समय को मैं बढ़ा करके 5 सेकेंड कर दूं, मतलब ये जो मैंने t बराबर 2 सेकेंड लिया था, अगर मैं फोर्स को बढ़ा दूं, t बराबर 5 सेकेंड कर दूं,
तो क्या हो जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, वही वाला फार्मूला फिर से लगा दो, एफ बराबर एम ए लगा दो। एम ए लगाया, एम की जगह क्या रखा, 5 किलोग्राम रखा, ए की जगह क्या रखोगे, ए निकालना पड़ेगा। निकालोगे कैसे, ए की यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। ए बराबर क्या होता है, V2 माइनस V1 अपान T2 माइनस T1। ठीक है, V2 कितना है, 7 मीटर पर सेकेंड है, V1 कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड है, T2 माइनस T1, T2 कितना है, देखो मैं एक बात बता दूं, T2 माइनस T1 करोगे तो भी T ही मिलेगा, तो इसमें T दिया है, कितना दिया है, 2 सेकंड। लेकिन ध्यान रखना अगले स्टेप में हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे बोल रहा है T 5 सेकंड करना है, तो यहाँ भी 5 कर लेते हैं, तो यहाँ पे 5 सेकंड हमने लिख दिया। जैसे ही मैंने किया तो 7 माइनस 3 कितना हुआ, 4 हुआ, 4 मीटर पर सेकेंड अपान 5 सेकेंड, ये मैंने किया। ठीक है, तो यहाँ से 7 माइनस 3 4 आ गया, इसके बाद ये 5। अब मैं इसको जब डिवाइड करूंगा तो क्या निकल के आ गया, 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये निकल के आया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आया है, इसको यहाँ पे रख दो, ये चीज, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या इसको 1 मिनट, ये जो 5 है इसको किलोग्राम में ही लिख लो, यूनिट के साथ लिख लो, 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहां से निकल के आ जाएगा 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो 4 न्यूटन, ये चीज। ठीक है, तो ये निकल के आया। अब तुम एक बात ध्यान रखना, मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था, यहां से भी तुमको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बताया था कि डेल्टा पी अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है एफ। अगर तुम डेल्टा टी बढ़ाओगे, ये बताया था मैंने, डेल्टा टी अगर बढ़ाओगे तो एफ घटेगा। ठीक है, घट जाएगा। तुमने डेल्टा टी को बढ़ा दिया है, तुमने 2 सेकंड से 5 सेकंड कर दिया है, तो जब डेल्टा टी बढ़ा दिया तो फोर्स घट जाएगा ना। तो पहले फोर्स आ रहा था 10 न्यूटन, अब आया 4 न्यूटन, फोर्स घट गया। तो ये चीजें होती हैं। तो यहां से भी तुम, मेरे कहने का मतलब है, क्वेश्चन को ऐसे ही ना देखो कि नहीं हाँ वो सवाल है, ठीक है हो जाएगा, ऐसे कुछ सीखो। अब इसको एप्लीकेशन में कहाँ यूज कर सकते थे, मान लो कोई एक गाड़ी जा रही थी, उस पर तुमने कुछ एक फोर्स लगा दिया, 5 सेकंड तक फोर्स लगा दिया, उसकी स्पीड इतनी थी, उससे बढ़ करके उतनी हो गई, तो ये सारी चीजें वहीं पे यूज होती है। ठीक है, तो ये चीज, तो ये एग्जाम्पल पहला था। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल बोल रहा है, अब इसी के एक पार्ट में और बोला है, नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 9.2 में देखो एक्चुअली में हुआ क्या कि जो ऑब्जेक्ट पहले वाली थी, ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चन बोला था, मैंने उसमें फोर्स निकाल दिया है। उसने बोला है फाइनल वेलोसिटी V2 बोल रहा है। V2 कैसे मिलेगा, हम लोगों को ये निकालने के लिए बात कर रहा है 5 सेकंड के लिए। तो जब 5 सेकंड के लिए निकालने की बात कर रहा है, V2 की बात कर रहा है, तो वहां से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं, अगर इसको होमवर्क में करना, अगर नहीं आता समझ में तो मैं कमेंट में आंसर कर दूंगा। ठीक है, आगे इसका एक कॉन्सेप्ट मिलेगा कोई। अब देखो एग्जांपल नंबर 9.2 में बोला है विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स। अब किस चीज के लिए ग्रेटर फोर्स की आवश्यकता होगी, एक्सेलरेटिंग ए 2 किलोग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 4 किलोग्राम मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक कोई ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट कैसे होगी, 2 ऑब्जेक्ट होंगी, 2 ऑब्जेक्ट है, बना दिया मैंने 2 ऑब्जेक्ट। देखो क्वेश्चन में जैसे बोले उसको ऐसे ट्रैकल करने की कोशिश करो, ज्यादा इधर उधर दिमाग मत लगाओ। अगर हो सकता है तुमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको समझो, नहीं समझ में आ रहा दोबारा क्वेश्चन रीड कर लो। विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स, 2 ऑब्जेक्ट हैं जिनके कुछ कंडीशन दी हुई है, बोल रहा है कि इनमें किस पे ज्यादा फोर्स लगेगा। तो ऑब्जेक्ट देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट है तो उनका कुछ मास होगा, अगर मास होगा उनका कुछ द्रव्यमान होगा, तो क्या होगा, उसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम होगा। तो यहां से m बराबर मैंने क्या लिख दिया, 2 किलोग्राम लिख दिया। ठीक है, ये इस वाली ऑब्जेक्ट का मास कितना है,
4 किलोग्राम है। ये जो मास M2 है ये कितना है 4 किलोग्राम है, इसको बोल देते हैं M1। ठीक है, हो गया। आगे बोल रहा है A1 इसका कितना है, एक्सेलरेशन कितना है A1 है इसका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A2 इसका कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो बोल रहा है कि F1 कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, F1 ज्यादा होगा कि F2 ज्यादा होगा, ये निकालना है। अब एक बात बताऊं, मैंने अभी तुमको सिर्फ दो फार्मूले बताए, F बराबर ma डेल्टा P अपन डेल्टा T इज इक्वल टू F और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। तो ये चीजें बताइए। यहाँ पे सबसे पहले तुम्हारे मन में एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पे M1 जो है वो किलोग्राम में है, M2 भी किलोग्राम में है, A1 जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, A2 जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। तो हमारे पास यूनिट भी सेम में है, तो अगर फोर्स निकल के आएगा तो वो किस में निकल के आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन में निकल के आएगा। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हमको निकालना है F1 और F2 की वैल्यू। F1 और F2 निकालने के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास दो फार्मूले हैं, F बराबर ma और एक दूसरा फार्मूला है F बराबर डेल्टा P अपन डेल्टा P T। और डेल्टा P अपन डेल्टा T निकालने के लिए तुम V और V U की वैल्यू तुमको पता होनी चाहिए। यहाँ पे V और U की वैल्यू दी है क्या, कहीं पे क्वेश्चन में देखो V की और U की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी है ना। दिया क्या है, A दिया है और M दिया है। तो अगर A और M दिया है तो F बराबर ma लगाओगे ना, तो लगाओ सीधे F बराबर ma। तो जब F1 बराबर लगाने जाओगे तो यहाँ पे लिखोगे M1 और A1, यहाँ पे F2 की जगह क्या लिखोगे M2 और A2, M1 की जगह क्या लिखोगे 2 किलोग्राम, A1 की जगह क्या लिखोगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, F2 की जगह क्या लिखोगे 4 किलोग्राम, A2 की जगह क्या लिखोगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई कर दो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, इसको थोड़ा दूर दूर लिख दो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीजें हो गई। अब कहने का मतलब है कि ये 2 किलोग्राम, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर इसको तुमने मल्टीप्लाई किया कितना निकल के आया 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आया। अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना निकल के आया 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आया। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 10 न्यूटन, इसको लिख सकते हैं 8 न्यूटन। अब तुम ही बताओ देख के कि कौन सा फोर्स ज्यादा है, ये 8 न्यूटन ज्यादा है कि 10 न्यूटन ज्यादा है, 10 न्यूटन ज्यादा है। तो लिखेंगे 10 न्यूटन इज ग्रेटर देन 8 न्यूटन। अगर 10 न्यूटन 8 न्यूटन से ज्यादा है, ये 10 न्यूटन था, कौन सा वाला फोर्स था F1 था, ये कौन सा था F2 था। तो हम बोल सकते हैं कि F1 इज ग्रेटर देन F2। बस काम खत्म हो गया सवाल। कुछ नहीं होता क्वेश्चन में, बस तुमको क्वेश्चन को रीड करना है, अच्छी तरीके उसको देखना है, उसको समझना है। अब अगर इसी क्वेश्चन को एक थोड़ा बेटर लड़का होता, सारे लड़के बेटर होते हैं, देखो मैं ऐसा नहीं है कि नहीं एक कोई कमजोर लड़का होता है, एक कोई उससे अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जितनी मेहनत करोगे उतना हो जाएगा। देखो मेरे कहने मतलब अगर कोई और क्रिटिकल थिंकिंग वाला लड़का होता, थोड़ा और सोचने वाला लड़का होता, तो वो क्या करता, वो इसको एप्लीकेशन में लेके आता। उसका मतलब होता है कि यार ये देखो ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, अगर ये ऑब्जेक्ट है, मैं इस ऑब्जेक्ट में क्या कर रहा हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट में एक फोर्स लगा रहा हूँ। 2 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट है मान लो, इसमें मैंने फोर्स लगाया, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाने लगी, तो इसमें 10 न्यूटन का फोर्स लगा। इसको मैंने 4 किलोग्राम की 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जाने लगी, इसमें 8 न्यूटन का फोर्स लगा। तो कहने का मतलब 10 न्यूटन और 8 न्यूटन में 10 न्यूटन ज्यादा, मतलब F1 ज्यादा, मतलब पहले वाला फोर्स ज्यादा लगेगा। ये चीजें, तो यहाँ से एग्जाम्पल नंबर दूसरा हो गया। इसी तरीके हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में। तो एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं क्या बोलता है। एग्जाम्पल नंबर 3 बोलता है ए मोटर कार इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक आर अप्लाइड। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द brakes on the motor car if its mass along with the passenger is 1000 किलोग्राम। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक कोई मोटर कार है, एक कोई क्या है मोटर कार है,
मेरी स्टोरी को ध्यान से सुनो। एक कोई मोटर कार है, मोटर कार इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ इतने, मतलब ये मोटर कार है, ये कुछ स्पीड से चली जा रही है। उस स्पीड, देखो जिस स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट जा रही है, जैसे सपोज करो ये मोटर कार चली जा रही है, तुमने इस मोटर कार को तुरंत देखा, तुम्हारे सामने से निकली और तुमने पहली बार में देख लिया। तो जब पहली बार में देखा तो उस समय इस मोटर कार की जो रफ्तार थी, जो स्पीड थी, वही तुम्हारी इनिशियल स्पीड बनेगी। तो इनिशियल स्पीड मतलब कितनी हो गई, यहाँ पे इसको बोल सकते हैं u, या यू बोल दो कि v1 बोल दो। तो ये कितनी हो जाएगी, ये 108 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप। अब मोटर कार में जो ड्राइवर बैठा था उसने क्या किया, उसने मोटर कार में ब्रेक लगाया। जैसे ही ब्रेक लगाया तो मोटर कार रुकते 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 धीमी होते होते चली गई। और सिंपल सी बात है, धीमी हो जाएगी भाई, मोटर कार में ब्रेक लगाओगे धीमी होगी ना। तो मोटर कार धीमी होती होती चली गई और इसके बाद वो क्या हो गई, रुक गई, 4 सेकेंड टू स्टॉप। और ये क्या हो गई, रुक गई, मतलब किस पोजीशन में आ गई ये मोटर कार, ये मोटर कार यहाँ पर पहुंची और ये मोटर कार यहाँ पे पहुंचने के बाद रुक गई, स्टॉप वाली पोजीशन में आ गई। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुक गई, स्टॉप वाली पोजीशन में आ गई, तो यहाँ पे अंतिम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे किसमें था, किलोमीटर पर आवर में, तो हम लिख देंगे किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। इतनी बात समझ आई। कहने का मतलब है कि एक मोटर कार चली थी, कहां से, रास्ते में जा रही थी। रास्ते में जाने के बाद मोटर कार अपने मतलब एक जहां पे जाना था उसको गंतव्य स्थान तक पहुंच गई। जैसे ही पहुंची तो ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने के बाद 4 सेकंड में, कितने सेकंड में, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा है, 4 सेकंड, ये चीज। तो ये 4 सेकंड जो टाइम है, टी बराबर जो 4 सेकंड टाइम है, 4 सेकंड बाद ये क्या हुई, 0 किलोमीटर पर आवर में हो गई, ठीक है। इसके बाद आगे बोल रहा है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास अलोंग विद द पैसेंजर इज इतना। मतलब जो इसमें मोटर कार और पैसेंजर का टोटल मास कितना है, 1000 किलोग्राम है। मतलब तो टोटल मास में लिख सकता हूं, टोटल मास 1000 किलोग्राम है, 1000 किलोग्राम है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, 1000 किलोग्राम है। अब इसमें हुआ क्या, मेरी बात ध्यान से सुनना, स्टोरी को फिर से सुनने की कोशिश करना। ये मोटर कार थी, इसमें कोई एक मोटर कार में आदमी कुछ बैठे थे, इसके बाद मोटर कार का कुछ वेट था, टोटल वेट 1000 किलोग्राम था। अब ये मोटर कार चली जा रही थी, तुम रास्ते में खड़े थे, तुमने रास्ते में मोटर कार जाती हुई देखी। जब तुम जा रही थी, तुम्हारे सामने से निकली तो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकल रही थी। 4 सेकंड बाद ड्राइवर, जब तुम बैठे थे, तुमने जब देखा तो ड्राइवर ने उसी समय उसमें ब्रेक लगा दिया। जैसे ही ब्रेक लगाया तो मोटर कार क्या हो गई, 4 सेकंड बाद स्टॉप की पोजीशन में आ गई। स्टॉप की पोजीशन में आ जाएगी तो डेट मींस इसकी अंतिम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। कितने सेकंड में हुआ केस, 4 सेकंड में हुआ। तो क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है, फोर्स बाय ब्रेक। अब इसमें क्या हुआ, ब्रेक ने एक फोर्स लगाया होगा तभी तो गाड़ी रुकी। मेरे कहने का मतलब, ब्रेक ने भी तो एक फोर्स लगाया तभी तो गाड़ी रुकी। ब्रेक ने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो गाड़ी रुक गई। तो वही ब्रेक द्वारा लगाए गए फोर्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। अब इस केस में तुम ध्यान से सुनना, 108 किलोमीटर पर आवर, 0 किलोमीटर पर आवर, ये किसमें है, किलोग्राम में है, ये सेकंड में। सबसे पहला काम होता है कि इसको किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट कर लेना, मीटर पर सेकंड में। तो लिखो, तो अगर तुम यू को किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, यहीं किए दे रहा हूं, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से। अब ये कितना होता है, 18 पंच 90, 18 छंका 108, 6 पंच 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये तो रुकी हुई है, जब रुकी हुई है तो चाहे किलोमीटर में लिखो चाहे मीटर पर सेकंड में लिखो, बात बराबर है, 0 मीटर पर सेकंड ही आएगा। ये बात समझ आ गई। अब ये सारी चीजें मीटर पर सेकंड में हो गई। अब एफ निकालना है, तो यहाँ से क्या निकालोगे, एफ बराबर क्या लगाओगे, डेल्टा पी अपान डेल्टा टी लगाओगे, डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। डेल्टा पी की जगह क्या लिखोगे, एम v2 माइनस v1 अपान T2 माइनस T1। अब दिमाग लगा के बताओ मैंने ये फार्मूला क्यों लगाया। m की जगह क्या रखोगे, 1000 किलोग्राम, v2 की जगह क्या रखोगे, 0, माइनस v1 की जगह क्या रखोगे, 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद बटे में T2 माइनस T1 कितने सेकंड में हुआ है, 4 सेकंड में सारी चीज घटित हुई है। तो यहाँ से मैंने किया तो ये कितना निकल के आएगा, 1000, 0 माइनस 30 किया तो कितना निकल के आएगा, माइनस के 30 आएगा। डेट मीन्स ये माइनस का 30/4,
यहाँ से मैंने क्या किया, इसको काट दिया तो कितना निकल के आया 250। तो अगले स्टेप पे लिखे दे रहा हूँ 250 इंटू माइनस के क्या 30, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया कितना निकल के आएगा माइनस के 7500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब माइनस के 7 इतने न्यूटन का फोर्स लगा। ये माइनस का क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि जो गाड़ी तुम्हारी इस डायरेक्शन में जा रही थी, फोर्स तुम्हारा इस डायरेक्शन में लग रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था। ये माइनस का साइन ये बता रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब फोर्स कितना लगा 7500 न्यूटन का फोर्स लगा, ठीक है। ये बात समझ में आया, एग्जाम्पल समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था, एक बार देख लो। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसके बाद हम लोग देखते हैं 9.4 का एग्जाम्पल। 9.4 में क्या बोल रहा है, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन gives a mass m1 and acceleration of 10 meter per second square, a mass 2 and acceleration of इतने and a mass, ठीक है, what acceleration would give if both the masses were tied together, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास m1, ठीक है। देखो आप मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखो। देखो मेरा पर्पज केवल इतना है कि तुमको न्यूमेरिकल से डर न लगने लगे। सबसे ज्यादा अगर फिजिक्स में किसी को डर लगता है तो न्यूमेरिकल से लगता है। और 9th एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जब तुम फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हो उसके पहले तुम केवल साइंस पढ़ रहे होते हो। साइंस से तीनों चीजें आती हैं, तुम सेपरेट फिजिक्स पढ़ना 9th से स्टार्ट करते हो। अगर तुमको 9th में न्यूमेरिकल से डर लगने लगेगा तो आगे तो तुम्हारा काम बेकार ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि डर तुमको न लगे, डर हट जाए। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 9.4 का एग्जांपल है, ध्यान से देखना, ठीक है। उसमें बोल रहा है कि ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास m1, एक कोई मास m1 है। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे की लाइन रीड करो, क्वेश्चन में क्या डाटा दिया है उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करो, एक जगह लिखने की कोशिश करो, उसको डिकोड करने की कोशिश करो, आगे समझ में आ जाएगा। ये 5, ये m1 है, कोई एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे उसने क्या बोला है कि इस पे मैंने एक फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, फोर्स लगा दिया भाई 5 न्यूटन का, ठीक है। जैसे जैसे उसने बोला है कर दिया मैंने। इसके बाद 5 न्यूटन का जब फोर्स लगाया तो इस पे एक एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसके बाद अब अगला सिनेरियो देखना, एंड ए मास m2, और एक कोई दूसरा मास है m2, ये मैंने m2 बना दिया। इसके बाद इस पे मैंने क्या किया, एक फोर्स लगाया, एंड ए मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये a2 की वैल्यू कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। इस पे मैंने क्या किया, फोर्स लगाया, लगाया होगा तभी तो एक्सेलरेशन आया, ठीक है। मेरे को फोर्स नहीं पता तो नहीं पता, ठीक है। व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेज वर टाइड टुगेदर, ठीक है। ए फोर्स, अब फिर से क्वेश्चन को देखना, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास m1, ठीक है। इसके बाद समझ में आ गई, एंड एक्सेलरेशन ऑफ इतने मीटर, एंड ए मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ इतने न्यूटन m2, यहाँ पे कितना निकल के आएगा m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ इतने मीटर, व्हाट वी डू, मुझे मास, ठीक। कहने का मतलब है, ध्यान से सुनो, उसमें लैंग्वेज देखना तुम, थोड़ा लैंग्वेज टेढ़ी दी है, टेढ़ी का मतलब थोड़ा खींच घुमाई हुई लैंग्वेज है, अच्छी लैंग्वेज नहीं है, उसको मैं बोलूंगा। ये इसने बोला है कि एक 5 न्यूटन का फोर्स लगाया इस ऑब्जेक्ट m1 पे, जिससे ऑब्जेक्ट क्या हुई 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाने लगी। तुम्हारे पास क्या क्या दिए, a दिया है, f दिया है, m1 निकालना है। क्या करोगे, f बराबर ma लगा दोगे। जैसे तुमने f बराबर ma लगाया, ये f1 मान लो, इसको क्या मानो f2 मान लो, ये f1 में जैसे ही f बराबर ma लगाया तो क्या हो जाएगा m1 a1 हो जाएगा। f1 की वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन है, m1 कितना है नहीं पता है तो लिख दो ऐसे ही, a1 कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, कर दिया। अब m1 की जगह क्या रखोगे 5 न्यूटन अपान में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया है, मैंने बेसिकली यूनिट सही लिखी है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन, सब सारा कुछ। तो जो मेरा मास निकल के आएगा वो किस में निकल के आएगा, किलोग्राम में निकल के आएगा, मेरे को पता है।
इसके बाद हुआ क्या, ये कितना निकल के आया, इसको मैंने जब कैंसिल आउट किया तो 1.1/2, दैट मीन्स कहने का मतलब 1/2 की kg। और ये इसको अगर और कैंसिल आउट करोगे 0.5 kg। ये क्या निकल गया, मास निकल गया। कितना, m1 की वैल्यू कितनी निकल के आई, 0.5 kg निकल के आई। ये बात निकल के आई। अगर मैं m2 निकालने की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं m2 निकालने की बात करता हूँ, तो ध्यान से सुनना। कहने का मतलब है कि मैंने क्वेश्चन को दोबारा रीड किया, अनफिल्टर्ड होकर बता रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन को दोबारा रीड किया, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि वही फोर्स है कि दूसरा फोर्स है। ये फोर्स दिया ही नहीं है। अगर फोर्स नहीं दिया होता या वही फोर्स ना लगता, ये 5 न्यूटन वाला, तो इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। कैसे निकालते, क्योंकि तुमको एक वेरिएबल केवल पता है। भाई 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए 2 इक्वेशन का होना जरूरी होता है। 3 वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो 3 इक्वेशन का होना जरूरी होता है। एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो एक इक्वेशन का होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से नहीं निकाल सकती थी। तो यहाँ पे उसने बोला है कि यही जो F2 पे जो फोर्स लग रहा है, कौन सा, 5 न्यूटन वाला जो F1 पे लग रहा है, दोनों क्या लग रहे हैं, इक्वल लग रहे हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, F2 क्या है, 5 न्यूटन है, तो इसको मैंने लिख लिया, F2 5 न्यूटन है। ठीक है, तो यहाँ से M2 निकाल लूंगा। M2 कितना निकल के आएगा, वही वाला काम किया, M2 यहाँ से निकाल लिया मैंने, F2/A2 कर दिया, F2/A2 कर दिया। इक्वेशन को पक्षांतर करना आता होगा, साइड चेंज करना, ठीक है, साइड चेंज करना आता होगा। तो F2 कितना है, 5 न्यूटन है, A2 कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ से कितना हुआ, 1/4 हुआ, 1/4 kg। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना निकल जाएगा, 0.25, ठीक है, और ये निकल के आया kg में। ठीक है, इतनी बात समझ आई, हो गया। ये M2 निकल के आया है 0.25 kg। अब क्वेश्चन को दोबारा देखना भाई, ये kg कहां से आया। अगर ये प्रॉब्लम पड़ रही है तुम्हें, तो भाई तुम्हारा बेस है थोड़ा गोल, तो उसको करो सिलेंडर शेप में। सिलेंडर शेप में ऐसे करोगे, ये जो न्यूटन है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने बोला था कि 1 न्यूटन जो होता है उसको मैं लिख सकता हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो ये जो न्यूटन है 5 न्यूटन अपान में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको मैं 5 न्यूटन की जगह क्या लिख सकता हूँ, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकता हूँ। अपान में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये मीटर पर सेकेंड में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर खत्म हो गया तो बचेगा किलोग्राम ना, वही किलोग्राम वहां पे लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद ये समझ में आया। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने बेसिकली इन 2 ऑब्जेक्ट को अटैच कर दिया है। क्या कर दिया, अटैच कर दिया है। एक गाना था ना कोई, मेरे को नहीं याद है, ठीक है, इसमें क्या था, मैंने इसको अटैच कर दिया। जब अटैच कर दिया, अब इसमें क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेज वर टाइट टुगेदर। इन दोनों मास को क्या करो, लाओ पास पास चिपका दो। नई बात समझ में आई। देखो कहाँ गया, देखो जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट, इस पे तुमने पीछे से कोई फोर्स लगाया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसमें भी पीछे से फोर्स लगाया। मैंने ये 2 ऑब्जेक्ट है, मैं ऐसे लटका देता हूँ, ठीक, ये 2 ऑब्जेक्ट है, इस पे तुमने फोर्स लगाया। अब तुमने क्या किया, इन दोनों ऑब्जेक्ट को उठाया और एक दूसरे में चिपका दिया, ऐसे चिपका दिया। तो जब ऐसे चिपकाओगे तो ये मास और ये मास दोनों ऐड हो जाएंगे। जब ऐड हो जाएंगे तो किसी एक्सेलरेशन से मोशन करने लगेंगे, तो उस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। तो तुम्हारे पास दिया क्या क्या है, m1 और m2 की वैल्यू दी है, ठीक है, दी है। F2 F की वैल्यू निकालनी है। अब क्या बोल रहा है, F की वैल्यू, इफ बोथ द मासेज वर टाइड टुगेदर, तो यहां से निकालो। तो यहां से बेसिकली हमको करना क्या है, 2 मासेज, ठीक है, मैं यहां से करूंगा क्या, 2 मासेज को इनको बांध दूंगा, ऐसे बांध दिया, ये लोग ऐसे बांध दिया मैंने, टाइट कर दिया, ठीक है, एक रस्सी के द्वारा मैंने बांध दिया, ठीक है। इसके बाद ये M1 कर दिया, ये M2 कर दिया। M1 की वैल्यू कितनी है, 0.5 किलोग्राम, ये M2 की वैल्यू कितनी है, 0.25 किलोग्राम, ठीक है। इनको जब मैंने बांध दिया है, अब इसको एज ए सिस्टम की तरीके ट्रीट करो। सिस्टम समझ रहे हो ना, दूसरी जगह दिमाग में लगा, ठीक है। ये M1 और M2 इसको क्या करो कि इसको एज ए सिस्टम की तरीके ट्रीट करो, इसको ऐसे बांध दो। अब इसको जब ऐसे बांध दिया तो ये 0.5 kg और 0.25 इतना निकल गया, कितना निकल गया, 0.75 kg का मास निकल के आया कि ना आया, ये बताओ।
तो m टोटल कितना निकल के आया 0.75 kg का मास निकल के आया। फोर्स कितना दिया है F1 और F2 वही फोर्स रखना है F5 न्यूटन का। ए नहीं निकाल पाओगे क्या? तुमको ए निकालने के लिए क्या करना होता है? इस चीज को मैं उठा के यहाँ कर रहा हूँ। एफ के लिए क्या करना होता है? एफ बराबर क्या होता है एम टोटल इंटू ए। ठीक है, एफ कितना है 5 है, एम टोटल कितना है 0.75 kg है, ए निकालना है तो ए बराबर क्या हो जाएगा 5 न्यूटन। ए बराबर 5 न्यूटन अपान 0.75 kg। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा? कितना निकल के आएगा? ए बराबर 5 न्यूटन। न्यूटन की क्या रखोगे? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, रख लो भैया, तुमको ना 0.75 kg रख लो। ठीक है, kg से kg गया मर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बचा। यहाँ से क्या करो, ये दशमलव हटाओगे, डेसिमल हटाओगे तो ऊपर क्या करोगे, यहाँ पे कितने हैं 2 के बाद है ना, तो ऊपर करो 2 बढ़ा दो, हटाया बढ़ाया। ठीक है, यहाँ से क्या किया इतना लेके आया, इतना जब लेके आया ना, अब मैं इसको क्या करता हूँ साफ कर देता हूँ। थोड़ा साफ नहीं करता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, कैंसिल आउट कर दो। कितने से करोगे? 25 से कर दो सीधे, 20/3। 20/3 निकल के आएगा। ए की वैल्यू कितनी निकल गई 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कितने निकल गया 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, निकल के आया। अगर इसको कैंसिल आउट करोगे 6.67 निकल के आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कर लेना। क्वेश्चन देखो फिर से, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था, ये m1 दिया था, ये m2 दिया था, यहाँ का फोर्स दिया था, यहाँ का एक्सेलरेशन दिया था, यहाँ का फोर्स, यहाँ का एक्सेलरेशन। m1 की वैल्यू निकाल लिया, जितना निकाल लिया इतना आया। m2 की वैल्यू इतनी निकल के आई। m1 और m2 को मैंने जोड़ दिया, बांध दिया ऐसे, ये एक सिस्टम बन गया। सिस्टम का मास निकाल लिया, सिस्टम का फोर्स दिया था, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लोगे भाई। सिस्टम का मास दिया, सिस्टम का फोर्स दिया, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन नहीं निकाल लोगे क्या? निकाल लोगे यार। तो निकाल लिया, कोई बात नहीं। ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगर टेस्ट में तुम्हारे गुरुजी ने दिया ये क्वेश्चन तो कर लेना। ठीक है, समझेगा? अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे भाई? अगला क्वेश्चन है थोड़ा ग्राफ का। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, तुमको समझा देता हूँ, लेकिन आई थिंक तुम्हारे समझ में आएगा नहीं। ठीक है, अब इसके बाद तो अब इसमें होता क्या है कि देखो यार, ग्राफ का क्वेश्चन नीचे थोड़ा चहलकदमी चल रही है मेरे घर में, थोड़ा मम्मी पापा लोग चहलकदमी में है, तो इसमें मतलब थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम होगा, बाकी एडजस्ट कर लो यार इस वाली वीडियो में। ठीक है, तो नीचे जो ग्राफ का क्वेश्चन है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 ग्राम 20 ग्राम। ठीक है, मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए लॉन्ग टेबल इज गिवन इन फिगर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें हुआ क्या, अच्छा मैं तुमको ग्राफ के बारे में कुछ बताता हूँ। ठीक है, तुमको नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, चीजें चलती रहती हैं, लाइफ है, कुछ समझ में आएगा कुछ नहीं आएगा। सबसे ज्यादा जो समझना बड़ा काम होता है ना, वो तुमको पता होगा किसको समझना बड़ा काम होता है। इंस्टा में रील तो देखते होगे, तो बस वहीं से सीख गए होगे। ठीक है, तो मैं कैरी मिनाटी थोड़ी ना होगी रोस्ट करूंगा इतना ज्यादा। 5 10 ऐसे ऐसे कुछ बना हुआ है। ठीक है, बुक खुले होगी ना, नहीं खुला होगी तो वे नालायक हो तुम लोग। 20 ये 25 नालायक समझ रहे हो ना। ये किसमें दिया है? ये क्या है? वेलोसिटी दी है। किसमें दी है? सेंटीमीटर पर सेकंड में दी है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद टाइम दिया है इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसमें दिया? सेकंड में दिया है, सेकंड में टाइम है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो मेरी बात ध्यान, इसने क्या किया, ये ग्राफ कहां से गया? 20 से 10 की तरफ मैच कर दो, 20 से 10 की तरफ मैच कर दो, गिरा दिया मैंने ग्राफ में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस ग्राफ को रीड करना सीखो पहले। ग्राफ तो जानते होगे ना कि ग्राफ भी बताना पड़ेगा, ग्राफ का होता है
कि अगर तुम किसी चीज को, मैथमेटिकल चीज को तुमने क्या किया कि ग्राफिकल में रिप्रेजेंट कर दिया उसको, ठीक है, एक मिनट रुकना है। अगर तुमने ग्राफिकल मैथमेटिकल चीज को ग्राफिकल उसमें रिप्रेजेंटेशन किया है तो बेसिकली मैं तुमको जल्दी जल्दी बता देता हूँ ग्राफ क्या होता है। बेसिकली ऐसे कुछ क्वाड्रेंट्स बनाते हो तुम, ये एक्स करते हुए इसको नाम देते हो वाई। अगर ये एक्स है, अगर ये एक्स है तो ये माइनस का एक्स होगा, अगर ये वाई है तो ये माइनस का वाई होगा, ठीक है, इतना कर देते हो। अब इसके बाद तुम करते क्या हो, ये वाला पोर्शन उठा दो। कौन सा उठाओगे, ये वाला पोर्शन उठा दो। मान लिया तुमने ये वाला पोर्शन उठा लिया, इसके बाद ये वाला जैसे तुम पोर्शन उठाओगे तो ये वाला पोर्शन को उठा करके ऐसे ही चिपका दो। यहाँ पे कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये y तो यहीं इधर ही आ जाएगा ना, ये मतलब ये वाला y तो इधर ही आ जाएगा, ये वाला x क्या हो जाएगा, इधर ही आ जाएगा। तो ये बात समझ आई, ये x इधर ही आ जाएगा, ये y इधर ही आ जाएगा। अब जब ये y इधर आ गया, ये x इधर आ गया, तो इसमें क्या करो कि एक लाइन ऐसे बनी होती है। ये जो लाइन होती है ये बताती है स्लोप। क्या बताती है, स्लोप बताती है। कैसे स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालने का एक फार्मूला होता है। क्या होता है, m बराबर y2 माइनस y1 अपान t2 माइनस सॉरी x2 माइनस x1। अब यहां से ध्यान से सुनना, y2 कितनी है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें क्वेश्चन में देखो, इसमें बोल रहा है कि ऐसे कुछ दिया हुआ है। अब इसमें द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 ग्राम, इसका मास दिया हुआ है 20 ग्राम है, इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑन द लॉन्ग टेबल इज गिवन इन द फिगर। ऐसे कोई एक लॉन्ग टेबल पड़ी हुई है, उस पर ये मास चला जा रहा है, चला जा रहा है। इस मास की स्पीड देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, अब यहाँ पे देखो समय बढ़ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समय बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे अब देखो जब टाइम 0 था तो स्पीड 20 थी, रीड करना बता रहा हूँ। जब टाइम 0 था स्पीड 20 थी, जब टाइम 1 हुआ तो स्पीड घट करके इतनी हो गई, जब टाइम 2 हुआ तो स्पीड घट करके इतनी हो गई, 3 हुआ स्पीड घट कर इतनी, 4 हुआ स्पीड घट कर इतनी। मतलब कहने का कि स्पीड घट रही, और जब टाइम 10 आ गया, 10 सेकेंड आ गया तो स्पीड घट करके 0 हो गई। बात समझ में आई इतनी। तो यहाँ पे क्या दिया है, ये v1 हो जाएगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, v1 कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। v2 कितना हो जाएगा, 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मास क्या दिया है, 20 ग्राम दिया है। ये ग्राम में ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में दोनों सेम ही है, रहने दो कुछ ना करो। अगर ये किलोग्राम में तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में तो ना, तो चेंज कर देते, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती थी। यहाँ पे टाइम कितना दिया है, टी कितना दिया है, 10 सेकेंड दिया है। अब एक बात बताओ, क्या तुम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्या करना है, क्या करोगे, एफ निकालना है। एफ निकालने के लिए क्या करते हो, एम v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1 कर देते हो, बस खत्म कहानी। अगर इतना करोगे तो एफ निकाल के ले आओगे, और एफ ही उसने पूछ रहा है तो क्या तुमको इसमें क्या हो गया, कुछ बहुत बहुत बड़ा तो पूछ लिया क्या उसने, ठीक है। तो इसमें पूछा हाउ मच फोर्स डज द टेबल एग्जर्ट इन बॉल रेस्ट। रेस्ट में लाना है भाई, 0 सेकंड करना है। 0 सेकंड करोगे, सिंपल सी बात है, 0 तो मुझे पता ही था कि 0 तक आ जाएगा ग्राफ, ठीक है। रेस्ट में लाना है, ठीक है, बात समझ तो कर दोगे निकल के आ जाएगा, ठीक। अब इतनी बात सुनिए। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को और भी तरीके से कर सकते थे, करते कैसे, मतलब क्या, देखो होता क्या है, मैं तुमको एक बात बता दूं कि जो स्पीड, अगर इधर क्या होता है, स्पीड दी होती, इधर टाइम दिया होता है। स्पीड और टाइम का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप होता है, ये वेलोसिटी दी है, ये टाइम दिया है, का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो इसका अगर स्लोप निकाल लेते, यहाँ से स्लोप निकाल लेते, कैसे निकालते, देखो y2 की वैल्यू 0 थी, 0, y1 की वैल्यू कितनी थी, 20 थी, रख दिया मैंने। x2 की वैल्यू कितनी थी, x2 कहाँ से, x2 कहाँ है, ये x1 था, ये x2 है, x2 मतलब टाइम। तो यहाँ पे कितना हुआ, 10 x2, ये कितना हुआ, 0। कहने का मतलब माइनस के 20 अपान 10 हुआ, खत्म किया, माइनस के 2 निकल के आया, माइनस के 2 निकल के आया, ये क्या निकल के आया, एक्सेलरेशन निकल के आया, ठीक है। ये अगर एक्सेलरेशन निकल के आया तो यहाँ से क्या करोगे, F बराबर m लगा दोगे, सारी चीज निकल जाए। आई थिंक तुमको लेक्चर पसंद आया होगा, और इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। तो मैंने 9.5 तक बता दिया, 9.6
अब इसके बाद थर्ड लॉ आता है, फिर इसके हाँ इसके बाद आगे क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह की चीजें हैं, वो आगे बढ़ाऊंगा। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आई थिंक लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, तो वीडियो पसंद आया तो दोस्तों में शेयर कर दो। शेयर करने से क्या होता है कि ज्ञान बढ़ता है, कहते नहीं ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, शेयर करने से ज्ञान तुम्हारा बढ़ेगा, ठीक कर दो। इसके बाद अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में जाके पूछ लेना। और वो जो क्वेश्चन बोला था जिसमें फाइनल वेलोसिटी निकालने की बात कर रहा था पहले वाले क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसके बाद अगर ना आए तो उसमें कमेंट करके मेरे से नीचे पूछ लेना। अगर फिर भी अगर मैं कमेंट देखूंगा पहली बात, तो कमेंट देखने के बाद मैं उसमें तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।